सारूढम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हमारी चर्चा पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ पर चल रही है, जो कि आचार्य पद्मनंदी ने लिखा है। कल हमारे 3 सत्र हुए, जिन सत्रों में हमने आचार्य पद्मनंदी का परिचय, ग्रंथ का परिचय प्राप्त करने के साथ साथ रात्रि को हमने सज्जनों की संगति के महत्व पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी। उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और आगे फिर हम अपने श्रद्धान का विषय भी आज में प्रारंभ करना है। ग्रंथ से संबंधित है, अलग से कुछ नहीं है, उसको हम लेंगे। संगति के महत्व पर हमने एक उदाहरण समझा था कि जिस प्रकार से एक तोता, 2 तोते अलग अलग जगह जाकर और वो वैसा सीख जाते हैं और एक सज्जन बनता है संगति के कारण से, एक असज्जन बनता है। एक उदाहरण जब मैंने मास्टर्स किया था एमए इंग्लिश से, तो एक प्रोफेसर ने एक एग्जाम्पल बताया था, लैंग्वेज का बताया था। तो मेरे कोर्स में एक सब्जेक्ट था लिंग्विस्टिक एंड फोनेटिक्स। तो उन्होंने एक साइंटिफिक एग्जाम्पल बताया था। लिंग्विस्टिक ये बोलती है कि आज तक पूरे वर्ल्ड में भाषा विज्ञानी इस बात की खोज नहीं कर पाए कि एक बालक किसी भाषा को कैसे सीखता है। जब हम बड़े हो गए तो हमें अगर हमें कोई भाषा सीखनी है तो उसके लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है। ग्रामर पढ़नी पड़ती है हमें, फिर उसके बाद मीनिंग याद करने पड़ते हैं, उनका भावानुवाद, शब्दानुवाद, ये सब देखना पड़ता है। तो आज तक भाषा विज्ञानी इस बात को नहीं समझ पाए कि एक बालक कैसे किसी भी भाषा को सीख लेता है। तो 2 बड़े बड़े भाषा विज्ञानी थे, उनकी बहस हुई। ऐसी बहस मतलब विद्वानों में बहस होती तो वो लड़ाई नहीं कहलाती, वो क्रिटिकल सर्वे कहलाता है कि भाई किसी चीज के निष्कर्ष पर पहुंचना है तो वो चर्चा कर रहे हैं। तो एक भाषा विज्ञानी ने ये कहा कि सत्संगति के बल पर किसी भी व्यक्ति को कोई सी भी भाषा सिखाई जा सकती है, और दूसरा भाषा विज्ञानी कह रहा था नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोनों की शर्त लगी कि भाई तुमने कहा सत्संगति के बल पर किसी को भी कैसा बनाया जा सकता है और कोई सी भी भाषा सिखाई जा सकती है। ठीक है, शर्त लगी। तो सामने एक फूल बेचने वाली लड़की बैठी थी। तो उस लड़की से पूछा एक भाषा विज्ञानी ने, बेटा कितना कमा लेते हो? तो बोले मैं रोज के 50 रुपये। मैं तुम्हें प्रतिदिन के 1000 रुपये दूंगा और अपने घर के बगल में रहने को भी दूंगा और तुम्हारी फैमिली भी वहीं आके रहे। क्या करना होगा मुझे? चलो वहीं बताएंगे। इनने बराबर उसके घर में वहाँ लाइब्रेरी बनवाई, स्वयं पढ़ाया, वैसी चीज़ें दिखाई, वैसे लोगों की संगति में रही वो। ऐसे करते करते करीब 1-1.5 साल का समय निकल गया। फिर इनने जो भाषा विज्ञानी थे जो इस लड़की को ले गए थे, इनने एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया और उस पार्टी में सबको बुलाया और उन्होंने बताया कि साहब आज मेरा इस पार्टी को रखने का उद्देश्य ये है कि हमारे पास हमारे साथ में एक बहुत सफिस्टिकेटेड एडुकेटेड एक लड़की है जो अपना परिचय आपको देगी, तो आप लोग भी उसके परिचय को जान के सरप्राइज हो जाएंगे। तो सब लोग आए और भाषा विज्ञानी ने उस लड़की को बुलाया। वो लड़की जो 1 साल 1.5 साल पहले अनपढ़ थी, अनपढ़ मतलब होगी 10वीं तक पढ़ी लिखी होगी, लेकिन भाषा पर उसका उतना अच्छा ना तो कमांड था ना शब्दावली थी, लेकिन उन्होंने 1 साल सत्संगति वैसी भाषा की संगति देकर उसको इतना रिफाइन कर दिया कि जब उसने सब लोगों के सामने बोला तो सबको ऐसा ज्ञात हुआ कि कोई बहुत ही सफिस्टिकेटेड जगह से, फैमिली से पढ़ी हुई लड़की ये है। फिर उन्होंने अपने दोस्त को बताया कि ये वही लड़की है
जो 1-1.5 साल पहले हमने शर्त लगाई थी कि सत्संगति के बल पर किसी के व्यक्तित्व को भी चेंज किया जा सकता है, और वो उन्होंने प्रूफ कर दिया। तो हमारी लिंग्विस्टिक में ये एग्जाम्पल बड़ा फेमस है। आचार्य ने यहाँ सत्संगति की जो चर्चा है 34 नंबर की गाथा से प्रारंभ की है। हम अब कल हमने नॉर्मल समझा था, अब हम गाथाओं का आधार लेके समझेंगे तो आपको आनंद आएगा इसमें। पीछे आपको 34 नंबर की गाथा दिख रही होगी। क्या कहते हैं इसमें? हे भव्य जीवो, यदि तुम उत्तम मार्ग में जाना चाहते हो तो तुम कदापि मिथ्या दृष्टि, विपरीत बुद्धि, मार्ग भ्रष्ट, छली, व्यसनी, दुष्ट जीवों के साथ संबंध मत करो। यदि तुमको संबंध करना ही है तो उत्तम मनुष्यों के साथ संबंध करो। शब्द प्रयोग किए हैं। हमें तो कहा है हे भव्य जीवो, मतलब जो पढ़ रहा है उसके लिए एक कॉमन संबोधन है कि हे सज्जन व्यक्तियों, अगर तुम अच्छे मार्ग में जाना चाहते हो तो तुम कभी भी मिथ्यादृष्टि, विपरीत बुद्धि, मिथ्यादृष्टि और विपरीत बुद्धि। अब साहब ये विपरीत बुद्धि क्या होता है जानते हैं आप लोग? जिसका दिमाग उल्टा चलता है। अब उल्टा कैसे चलता है? तो इसे अगर हम आध्यात्मिक भाषा में कहें तो जिनके दिमाग में कर्तापने का अहंकार भरा हुआ है, जिनके दिमाग में कर्ता भोक्तापने की बात ही भरी हुई है, उसे बोलेंगे हम विपरीत बुद्धि। उदाहरण के तौर पर अगर कभी हम संकट में हों तो संकट में हों तो क्या करना चाहिए बोलो आप मुझे? हमारे भगवान है ना, यहाँ जिस क्षेत्र का नाम है चिंतामणि, जो पारसनाथ के जो दुकान है ना, सबसे ज़्यादा है इनकी दुकानें ही बोलूँगा मैं। यहाँ चिंतामणि पारसनाथ है और कई संकट मोचक पारसनाथ भी जगह है। ऐसे ही पारसनाथ के नाम पे सबसे ज़्यादा उनको ही परेशान किया गया। उनको किसी ने क्या परेशान कर दिया, हमने उनको परेशान करने की ठान रखी है। तो विपरीत बुद्धि, संकट में हो तो क्या किया जाए, किसको याद किया जाए? तो जो व्यक्ति ऐसा बोलता है कि कोई भी प्रकार के भगवान मेरे संकट को टाल देंगे, वे सारे के सारे विपरीत बुद्धि। और उपाय भी बताते हैं भाई, कितने सारे लोगों की दुकान इसी आधार पर चल रही है कि वे क्या बताते हैं कि आप अमुक वहां जाओ और संकट टल जाएंगे। अगर आप भक्ति का भाव जनागम में देखेंगे तो जनागम में ये कहा है कि जिनदेव के पास आने से संसार का ऐसा कोई संकट नहीं जो न टले, परंतु अगर इस भाव से आया जाए कि जिनदेव के पास आने पर संकट टल ही जाएंगे, तो उसे बोलते कि आपकी कषायों में, भावों में कठोरता है, तीव्रता है, तो पुण्य की जगह पाप का बंधन होगा और भगवान के पास आकर मांगने से संकट टलेंगे नहीं, अपितु और आ जाने वाले हैं। तो विपरीत बुद्धि की हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। विपरीत बुद्धि क्या है? जिसका दिमाग उल्टा चलता हो, जो व्यसनों को ही अपना जीवन मानता हो, जो ऐसा मानता हो कि भगवान तो हमारे सारे संकट टाल देंगे, जो ऐसा मानता हो जीवों की हिंसा करने पर ही सब कुछ भला होगा, तो उसे कहा विपरीत बुद्धि। तो ऐसी विपरीत बुद्धि वाले के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सौरभ जी, अगर हम पक्के हैं तो हम किसी के साथ भी रहें, लेकिन हम पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर लोग वो मेरे को एक श्लोक सुना देते हैं हिंदी का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हो सकता है पढ़ा हो, कि एक चंदन की जो लकड़ी रहती है ना, चंदन के जंगल रहते हैं, तो उसके साथ सांप लिपटे रहते हैं, और ऐसा कुछ है, भूल रहा हूँ मैं, चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ से पेड़ पर विष नहीं चढ़ता, भले उसके साथ जा रहीम, भूल गया सॉरी। तो वो कह रहे, रहीमदास जी कह रहे कि साहब वो असंगति आप पे कोई असर नहीं डाल सकती। पता है वो एक पक्ष है केवल एक। सत्यता ये है, यहां जो कहा ना, विपरीत बुद्धि मार्ग भ्रष्ट, विपरीत बुद्धि और मार्ग भ्रष्ट लोगों के साथ सत्संगति कदापि नहीं करो। आगे का हम एक श्लोक पढ़ने वाले हैं 35, 36, 37 नंबर। उसमें तो क्या कहा पता है? मर जाना श्रेष्ठ है, मर जाओ, परंतु विपरीत बुद्धियों की संगति करो ही मत आप। तो यहां कह रहे विपरीत बुद्धि मार्ग भ्रष्ट। अब साहब मार्ग भ्रष्ट कौन है? भगवान कुछ नहीं होते, धर्म वर्म कुछ नहीं होता, है ना,
जो जीवन मिला है, यावत जीवित सुखम जीवे, जब तक जियो कैसे जियो। वो कह रहे हैं वो छली हैं, मार्ग भ्रष्ट हैं, विपरीत बुद्धि हैं। जब तक जियो सुख से जियो। ये जो आप सबके पास क्रेडिट कार्ड है कि नहीं है? कौन सा कार्ड है, डेबिट की क्रेडिट? दोनों है। इकोनॉमी के नियमानुसार क्रेडिट कार्ड आपको डेबिट में ला देगा। समझ गए आप? क्रेडिट कार्ड पता क्या है? ये एक्चुअली में वेस्टर्न वर्ल्ड की खोज है। थोड़ी चलिए इस पे चर्चा करते हैं, संगति की बात चलिए, इस पे चर्चा करते हैं। देखो, भारतीय आपको परिवारों की स्थिति मालूम है कैसी है। हमारे यहाँ एक पिता होते हैं, है ना, एक माता होती है। हमारे यहाँ तो एक ही होते ना, इसलिए एक पिता होते हैं, एक माता होती है। दोनों की छवि कैसे होती है? माता को माना जाता है कोमल और पिता को माना जाता है कठोर। पिता कुम्हार टाइप होते हैं, मतलब कि भाई जैसे घड़े को बाहर से डंडा कूटा जाता है लेकिन अंदर से वो हाथ लगा के रखते हैं, और माता कोमल मानी जाती है। ठीक है भाई, दोनों का संयोग आवश्यक है कि भाई पुत्र माता के स्नेह की छांव में और पिता की कठोरता में पलते हैं। ठीक है। अब साहब पैसे की आवश्यकता पड़ी तो बेटा किससे पैसे मांगेगा? माँ से कि पिता से? माँ किससे मांगेगी? तो अल्टीमेट किससे मांगा जाएगा पैसा? पिता से। ठीक है। तो पिता डेबिट कार्ड है कि क्रेडिट कार्ड है? वाह, कहाँ है बेटा तुम्हारे पापा, कहाँ है? बालक कह रहा है मेरे पापा तो क्रेडिट कार्ड है। किसी के, भारत के किसी के पापा क्रेडिट कार्ड नहीं होते। क्रेडिट कार्ड का मतलब जानते हो आप? क्रेडिट कार्ड का मतलब ये होता है अपने बेटे को उधार लेकर मजे करने के लिए पैसे देना, वो क्रेडिट कार्ड है। और डेबिट कार्ड का मतलब ये है जितने मेरे पास हैं उतने ही मिलेंगे। तो भारतीय पिता क्रेडिट कार्ड नहीं है, भारतीय पिता कैसे हैं? डेबिट कार्ड। तो बेटा पहुंचा पापा के पास, तो अब हमारे यहाँ तो काय के लिए चाहिए? पापा वो नहीं चाहिए, नहीं समझे? अब कुछ बहुत ही अर्जेंट होगा तो थोड़ा धीरे से, अरे पापा वो लाना था। हाँ, तो अभी इतने ही हैं। आपको पता है, आप नहीं जानते हो, भारत में जो पिताओं का टोकने और ठोकने का कंसेप्ट है वो एक्चुअली में यहाँ के बच्चों की जिंदगी बनाता, बिगाड़ता नहीं है। जिंदगी बनाने वाला कंसेप्ट है ये तो। और विदेशों में एक कंसेप्ट है स्यू 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 जानते हो ना? वहां के 16 साल के बच्चे को अगर माता पिता डांट दे तो वो क्या कर देते हैं? कोर्ट केस कर देते हैं। तो हमारे यहाँ का एक मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि साहब हमारे यहाँ पिता जो है, पिता कठोर भले ही माने जाते हैं लेकिन पिता तो एक कुम्हार की तरह है। घड़े को बनके तैयार कौन करता है? वही करते हैं। तो उनसे पैसा मांगा हमने, तो विदेशों ने चालू किया क्या, कौन सा कार्ड? क्रेडिट कार्ड। तो भैया मर के तो किसी को लौट के आना नहीं है और अपन तो पैसे किसी से लेके इनको दे दो, तो उसको नाम दिया गया उन्हें क्रेडिट कार्ड। क्योंकि हमारे पास जब पैसा ना हो और फिर भी अपने उस पैसे से मजे करना हो तो उधार ले लो और उधार लेके आनंद करो। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों की संगति से बचो, क्योंकि हमारा चरणानुयोग क्या बोलता है वो सुन लो आप। ऋण लेना उचित नहीं है, अगर लिया है तो उसका भुगतान शीघ्र कर दिया जाए। अगर लेना पड़े तो अपनी सीमा में लो, और लेना पड़े तो ऐसा ऋण लो जिस ऋण को लेने से आप फिर से ऋण में ना आओ, अपितु उससे कैपिटल बनाओ। ये हमारे जनागम का उपदेश है। कल बताया था ना अनुभव जी ने कि भाई हमारे जनागम में कौन सी, किस सेक्टर को कवर नहीं किया? बोलो। फाइनेंस सेक्टर को भी बहुत अच्छी तरह से कवर किया, हेल्थ को, पारिवारिक परिवार में कैसे रहा जाए, इसको सारी चीजों को किया। तो एक क्रेडिट डेबिट कार्ड में वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक कार्ड बना दिया जिसका नाम रहा क्रेडिट कार्ड, और उन्होंने कहा कि भाई जब तक जियो खूब मजे से जियो, और हर व्यक्ति वहां क्रेडिट कार्ड पे जीता है। और उस क्रेडिट कार्ड ने वहां के कई बैंक फेल भी किए। क्या देखो, भारत पे तो वो बदनामी का एक दाग लगा दिया गया कि साहब यहाँ भ्रष्ट हैं, ऐसे हैं। मूलतः अगर हम जाके देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में हमें वो लोग दिखते अमीर हैं
लेकिन कौन से वाले अमीर हैं, कौन से कार्ड वाले अमीर हैं वो? देखो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक व्यक्ति यहां खड़ा है, उस व्यक्ति ने बढ़िया सोने की चेन पहन रखी है 3-4, वो एक कोई लहरी हुए ना, लहरी जी पहनते थे, सब जानते हो आप लोग हैं। आप लोग तो बोलते हो हम बहुत बिजी रहते हैं, टाइम नहीं रहता, मैं जो भी बोलता हूँ सब में हाँ, सारी नॉलेज है इसको छोड़ के, मतलब व्यर्थ की नॉलेज सारी है। तो वो एक व्यक्ति खड़ा मान लो कोई, और वो एकदम क्या है, देखो जैसे मुझे पता है मैं एप्पल का जब नाम लेता हूँ तो आपको समस्या होती है, पंडित जी आपके पास नहीं तो बुराई करोगे ही एप्पल की। लेकिन आजकल हाल एप्पल के ऐसे हो गए साहब कि सब्जी लेने गया मैं, टमाटर लेने गया, और वो एप्पल से बात कर रहा, और वो भी ऐसे वैसे लेटेस्ट आया था 1.5 लाख का। तो मैंने अच्छे से पूछा क्यों भैया टमाटर क्यों बेच रहे हो ये? क्यों साहब? मैंने कहा एप्पल, हाँ हाँ अरे ईएमआई पे ले लिया ना। तो अब मुझे बताओ उसकी वैल्यू क्या बची? तो साहब वो अपन एक व्यक्ति है यहाँ जो एप्पल का मोबाइल लेके खड़ा है, एप्पल के अपन थोड़ा सा मानते हैं उत्कृष्ट है, चेन पहन रखी है बहुत सारी, इधर हाथ में भी सोना पहन रखा है, और कपड़े भी एकदम सब ब्रांडेड पहन रखे हैं। अब आप उसको अमीर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मेरा प्रश्न है ये, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बताओ यहाँ से, आप बताओ क्या नाम चश्मा है? यशवी। यशवी वो अमीर है कि नहीं? हाँ देखो क्या आंसर दिया, दिखने में। अब आप लोग बताओ है कि नहीं? कंफ्यूज आप भी हो गए, अरे है कि नहीं बोलो ना। है, यहां से महिलाएं कह रही हैं, पुरुष बताओ। इनको पागल बनाना आसान नहीं है इस मामले में, बोलो है कि नहीं अमीर वो? संकेत बोलो, नहीं है। अपने पैसे से लिया तो? अब सुनो आप, इसमें ही तो झोल है। जिसके पास पैसा होता है वो ऐसा दिखाएगा ही नहीं। ये भारतवर्ष में या पूरे वर्ल्ड में भरमार तो नकली अमीरों की है, और हम उन्हें क्या मान बैठते हैं, हम उन्हें वो असली अमीर हैं। केवल बुद्धिमान लोग असली अमीर को पहचान सकते हैं। आपको पता है असली अमीर आपके पास आए ना तो आपको उसकी अमीरी दिखेगी नहीं, लेकिन फील होगी। पता है, उसकी बातों से, उसके व्यक्तित्व से, वो कम बोलता हो या ज्यादा बोलता हो, उसके व्यक्तित्व से, बातों से, और सबसे इंपॉर्टेंट उसके चेहरे पर दिखने वाले कॉन्फिडेंस से। भले ही वो उसने वो एप्पल का मोबाइल ना ले रखा हो, भले ही वो सोने की चेन्स ना पहन रखी हो, लेकिन उसके बाद भी उसके चेहरे पर आपको जो कॉन्फिडेंस दिखेगा, और वो सब लोग नहीं पहचान पाएंगे। तो कहा ना ये साहब, वो अपने पैसे से तो कोई ऐसा दिखावा करेगा ही नहीं। और हमारे आचार्यों ने भी अश्विन भाई इस बात पे चर्चा की है। क्या कहा है पता है? ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज के भोगते। क्या कहा कि साहब ज्यों निधि पाकर, कोई धन को पाकर उसका भोग कैसा करना चाहिए? ज्यों निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोग, अपने अंतरंग में उसका कॉन्फिडेंस उनको रहता है। तो विपरीत बुद्धि वाले कैसे रहते हैं? वो कहते हैं कि साहब यावत जीवित सुखम जीवित, जब तक जियो कैसे जियो, और पैसा ना हो तो क्या करो? उधार लो। रोज क्रेडिट कार्ड के फोन आते मेरे पास, मैंने सैकड़ों लोगों को क्रेडिट कार्ड दिलाया, आज तक मैंने नहीं लिया। कोई पूछता सौरभ जी क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए कि नहीं? मैं लो ना। और आपने लिया कि नहीं? मैंने नहीं लिया आज तक। मैंने, मेरे पास फोन आते, मैं बोलता हूँ भाई उससे क्या होगा क्रेडिट कार्ड से? सर आप ये कर सकते, मैंने कहा ये भी नहीं करता। सर आप ये ले सकते, मैंने कहा ये भी नहीं लेता। जब कोई काम ही नहीं तो लेने का प्रयोजन क्या? हाँ मुझे पता है आप लोग बताओगे अभी मुझे बाद में, अरे पंडित जी डिस्काउंट मिलते हैं बहुत। अरे कहाँ आप 200-500 के डिस्काउंट में आप लोग क्या सोचते हो? वो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट फ्री में मिल गया। चलो एक, आप लोग तो बम्बई वाले हो ना, आप लोग के यहाँ तो ये कहावत फेमस है, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होती है?
आपने अगर कुछ भी इंटरनेट पे स्क्रैच करके कुछ भी करके 2 घंटे का टाइम स्पेंड किया और आपने 1,000 रुपये बचा भी लिए, तो मैं कहता हूं आप अल्टीमेट तो घाटे में हैं आप। यू हैव स्पेंडेड योर वैल्यूबल टाइम, जिसकी कोई वैल्यू उस 2 घंटे में स्वाध्याय हो सकता था कि नहीं। तो विपरीत बुद्धि वाले क्या बोलेंगे आपसे, क्या करो आप, आनंद करो। तो यहां कहा और कहा भगवान नहीं होते, इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन देंगे ग्रंथ में कि साहब जो विपरीत बुद्धि वाले होंगे तो भगवान नहीं होते, ये चरित्राचार कुछ नहीं होता, सब चलता है, खाओ जो खाना है वो खाओ पियो मौज करो घूमो और बस यही जिंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको यहां आचार्य कह रहे हैं वे विपरीत बुद्धि हैं और मार्ग भ्रष्ट हैं, और क्या कहा, छली व्यसनी। कोई व्यक्ति का अगर आप ऐसा व्यवहार देखें कि वो उसके व्यवहार में दोगलापना है, छल है, और कोई व्यक्ति अगर आपको व्यसनी दिखाई देता है, तो यहां आचार्य कह रहे उसके साथ संबंध मत करो। अब यहां समस्या है हमारे साथ कि पंडित जी कैसे नहीं करें, उसका मैं आंसर नहीं दूंगा, आचार्य देंगे यहां, ठीक है। यदि तुमको संबंध करना ही है तो उत्तम मनुष्यों के साथ ही संबंध करो। अगर तुम्हें संबंध करना है तो किसके साथ संबंध की यहां प्रेरणा दी गई है, उत्तम मनुष्य। उत्तम मनुष्य कौन होते हैं वो आगे यहां बताएंगे आचार्य। फिर इसमें आगे कह रहे हैं 35 नंबर की गाथा में दुष्टों का थोड़ा स्वभाव बता रहे हैं, दुष्ट कैसे होते हैं। क्या कह रहे हैं, इन दुष्टों को जब अपना काम निकलवाना होता है ना तो कैसे वचन बोलते हैं ये। इन दुष्टों को जब काम निकलवाना होता है, देखो लिखा है पीछे, मीठे वचनों से निकलवाते हैं। तो आचार्य उपदेश दे रहे हैं दुष्ट पुरुष चाहे जैसे सरल तथा मिष्टभाषी क्यों ना हो, तो भी उनके साथ कदापि सज्जनों को संबंध नहीं करना चाहिए। क्या कहा, दुष्ट लोग कैसे भी मिष्टभाषी, मिष्टभाषी मतलब मीठे वचन बोलने वाले क्यों ना हो जाएं, तो भी सज्जनों को उनका साथ, उनकी संगति नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस बात को प्रत्यक्ष देखो कि जब सरसों खल रूप से परिणमित हो जाती है, उस समय उससे निकला हुआ तेल आंखों में लगाते ही मनुष्य को अश्रुपात करा देता है। क्या कहा, खल, खली जानते ना, खली वो जो इंसानों को खिलाई जाती है, खली जानते ना, जो इंसान खाते हैं ना। हाँ, फिर देखो माता जी ने बोला, माता जी आप यहाँ बैठना चाहिए। खली भैंस खाती है। मैं तो आपके वो नॉलेज की एग्जाम ले रहा था मैं। खली भैंस खाती है तो कहाँ से निकलती है साहब, तेल, सरसों का तेल जो निकाला जाता है ना, तो कहते हैं साहब सरसों के तेल का स्वभाव है खल। एक हमारे इंदौर में, बीच में इंदौर के हाईवे है, उसका नाम है खल घाट। खल घाट का मतलब, खल मतलब क्या होता है, दुष्ट। वो घाट दुष्ट है। क्या बात कर रहे हो, हाँ वो एक्सीडेंटल पॉइंट है। अभी तक वहां कम से कम 500 लोग मरे होंगे। अभी सरकार ने उसको, उस घाट को शायद काट पीट के सही किया, नहीं उसका नाम ही इसलिए खल घाट पड़ा। खल मतलब दुष्ट। तो यहां कह रहे हैं खल लोगों के साथ, दुष्ट लोगों के साथ संगति करें कि नहीं करें, कैसे ही मीठा बोले तो भी नहीं करें। क्यों नहीं करें, क्योंकि दुष्ट कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, वो अश्रुपात करा देते। हाँ, फिर अब इनने 36 नंबर की गाथा में एक सज्जनों के साथ क्या होता है वो इनने आचार्य ने यहाँ बताया है। क्या कह रहे हैं कि साहब गर्मियों में तालाब में पानी सूख जाता है, तालाब जो रहता है ना पानी सूख जाता है, पानी के अभाव में बेचारी मछलियां मर जाती हैं। फिर कह रहे हैं जो 2, 4, 10, 5 मछलियां बची हों, बगुले उनको भी गटक जाते हैं, अर्थात मार देते हैं। इसलिए ग्रीष्म ऋतु में मछलियों का नामो निशान दृष्टिगत नहीं होता। उसी प्रकार प्रथम तो इस कली काल में सज्जन उत्पन्न ही नहीं होते, और यदि दैव योग से 1-2 उत्पन्न हो जाएं तो दया रहित दुष्ट पुरुषों के फंदे में फंसकर अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाते। इसलिए इस कली काल में प्रायः सज्जनों का तो अभाव सा ही है। आप जानते हो जब लोग बोलते हैं ना साहब धर्म का बहुत प्रभाव घट रहा है, ये एक सामान्य कथन है। विशेष कथन ये है आज सुनने वाले ज्यादा हैं,
वो सुनाने वाले कम है, पता है आपको। क्योंकि जनागम को सुनाने वाले, सही बात सुनाने वाले कम हैं, तो लोग फिर दूसरी जगह जाते हैं। तो यहां कहा कली काल में प्रायः किसका अभाव है। उदाहरण दिया, जिस तरह से तालाब सूख जाने पर सारी मछलियां मर जाती हैं, वैसे ही इस कली काल में किनका मिलना दुर्लभ है, सज्जनों का। फिर आगे कह रहे हैं 37 नंबर का श्लोक कह रहे हैं, इसको मैं संस्कृत में पढ़ता हूं, पढ़ने बढ़िया लगेगा। एह वर मनुभूतम भूरि दारिद्र दुखम वर्मिति विकराले कालपत्रे प्रवेशः भवतु वर्मित्योपि क्लेश जालम विशालम न च खर्जन योगाज जीवितम व धनम वा। अब सुनो क्या कह रहे हैं, एकदम कड़क बात। आचार्य कहते हैं संसार में दरिद्रता का दुख भोगना अच्छा है, अथवा मर जाना अच्छा है, अथवा और भी सांसारिक नाना प्रकार की पीड़ाओं का सहन करना उत्तम है, किंतु दुष्ट जनों के संबंध से जीना और दुष्ट जन के साथ धन कमाना उत्तम नहीं। क्या कहा बोलो, कितनी कड़क बात बोल रहे हैं आचार्य। संसार में दरिद्रता में रहना उत्तम है, लेकिन किसकी संगति करना उत्तम नहीं, दुर्जनों की। जब लोग बोलते हैं कि सौरभ जी अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ कोई दोस्त ही नहीं रहने वाले हैं, मैं इस बात को ऐसे बोलता हूं कि आप कहते हो कि अगर हमें उन सबके साथ रहना है तो हमें उन जैसा बनना पड़ेगा। मैं इस बात को थोड़ा सा दूसरे तरीके से बोलता हूं, अगर उनको मेरे साथ रहना है तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा। लेकिन कभी हम इस बात का प्रयास नहीं करते ना। आचार्य ने 37 नंबर के कलश में इतनी कड़क बात बोल दी, अगर आपको दुर्जनों से व्यापार चलता है और अगर आपको घाटा हो जाए तो वो कह रहा है हो जाने दो, घाटा हो जाए हो जाने दो। क्यों, क्या कहा, दरिद्रता का दुख भोगना अच्छा, परंतु दुष्टों की संगति करना उचित नहीं। फिर और क्या कह रहे हैं, मर जाना अच्छा। मतलब आप कमाल की बात देखो, दुर्जनों की संगति से यहां कह रहे मर जाना अच्छा, मर जाओ, और अगर विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं को भी उठाना पड़े तो सांसारिक पीड़ाओं को उठाना भी अच्छा, लेकिन किसकी संगति नहीं करो। अब हमारा मन इस बात को मानता है क्या कि दुर्जनों की संगति नहीं करो, इतने भले ही काम कर लें हम। अब कल अपनी बात चली थी ना कि जो हम लोग व्यापार की बात चली थी और ऑफिस की बात चली थी, उन सारी बातों में तो सब लोग हमें ऐसे ही दिखाई देते हैं। भाई यहाँ तो क्या परिभाषा दी है, अगर कोई दुष्चरित्र वाला है, दुष्चरित्र मतलब सप्त व्यसनों में से कोई एक व्यसन भी उसके जीवन में है तो हम कहते हैं वो असज्जन है। क्योंकि इस पे आपको बहुत सारे उपदेश दे दिए जाएंगे, आप दुनिया में जीते ही नहीं, आप तो तीसरी दुनिया के प्राणी हैं, ये दुनिया ऐसी नहीं चलती, ऐसे आपको आजकल सब चलता है जो कॉमन सेंटेंस है। लेकिन हमारे आचार्य एकदम क्लियर कह रहे हैं। देखो मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, आज के दिन बचा है हमारे पास, तो जितना मुझे काम का बताना है, मैं आपको 2 सेशन और हैं मुख्य, कल भी है। इसमें एक गाथा है, गाथा नंबर 86 नंबर गाथा में क्या कह रहे हैं आचार्य, 86 नहीं है सॉरी, और उसके आगे की होगी 114। उसमें क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को अपना मार्ग पता है वो धीमे धीमे भी चले ना तो गंतव्य पे पहुंच जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति को अपना मार्ग ही नहीं पता वो भटकता ही रहता है। वो मार्ग मतलब जिसको डेस्टिनेशन मालूम है वो भले ही कितना धीमा चले लेकिन पहुंच जाएगा। लेकिन बहुत तेज चलने वाला व्यक्ति अगर उसको गंतव्य नहीं मालूम, डेस्टिनेशन नहीं मालूम, तो वो क्या होगा, नहीं भटकेगा ही, उसे पता ही नहीं ना कहां जाना है। ऐसे अगर हमें अपने मनुष्य जन्म का उद्देश्य ज्ञात नहीं है, मनुष्य जन्म का उद्देश्य ज्ञात नहीं है, तो क्या होने वाला है हमारे साथ, क्या होगा हमारे साथ, भटक जाएंगे। और अगर उद्देश्य ज्ञात है तो, अगर हमें उद्देश्य पता है, उद्देश्य मालूम है, तो क्या होगा, हम भटकेंगे, मतलब गंतव्य पे पहुंच जाएंगे। यहां ये कह रहे हैं आचार्य कि साहब आप दुर्जनों की संगति, अगर आपको आपका गंतव्य मालूम है
मार्ग मालूम है तो आप दुर्जनों की संगति नहीं करोगे, और अगर आपको आपका मार्ग ज्ञात नहीं है, मालूम नहीं है, तो आप दुर्जनों की संगति अवश्य करोगे। अब जैसे मंदिर जाने की बात आई, कल मैंने थोड़ा सा पकड़ पाया था, मंदिर जाना चाहिए साहब, फिर मैंने आप लोगों से हाथ भी उठवाए कि साहब कितने लोग मंदिर जाते हैं, दो चार ने धीमे धीमे हाथ उठाए, आधे उठाए, आधे इसलिए उठाए क्योंकि पंडित जी हम तो हफ्ते में एक बार जाते हैं, कोई कहता महीने में एक बार जाते हैं। मैं कहता हूँ क्यों जाते हो आप एहसान करने, मत जाओ ना। मंदिर जाने का आपको मार्ग तो मालूम हो, मंदिर क्यों जाया जाता है, मंदिर जाना क्यों चाहिए, पहले ये तो समझ लो भाई। विदेशों में कहते हैं वीकेंड, वीकेंड फेस्टिवल होता है, मतलब फ्राइडे के बाद सैटरडे जो आता है, या तो सैटरडे को जाएंगे या संडे को जाएंगे। क्यों साहब क्यों जाते हैं, बोले महीने भर टाइम ही नहीं मिलता हमें, यह बहुत दूर है। अब यहां तो आचार्य ने क्या कहा, मतलब सेम सेंटेंस मंदिर के बारे में है। गुरुदेव तो बार बार बोलते थे इस बात को, सुना होगा आप लोगों ने, जहां जिन मंदिर नहीं वो भूमि शमशान के समान है। तो मंदिर क्यों जाया जाए, अरे भाई यही अप्लाई हो रहा है। मंदिर आने वाले सज्जन होंगे, मंदिर में परम वीतरागी महासज्जन व्यक्तित्व दिखाई देंगे, मंदिर आने पर सज्जनता की बात पढ़ी जाएगी, मंदिर आने पर हमें हमारा मार्ग ज्ञात होगा, इसलिए मंदिर आना चाहिए। आप लोग सब वहां मंदिर के पास में रहते हैं बॉम्बे में कि दूर रहते हैं, तो सब लोग जाते हैं मंदिर की में हैं, सब लोगों का हाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ बताओ भाई लोग बताओ, सब मंदिर जाते हैं एक, अरे पूरा पूरा उठाओ ना, नहीं जाते तो वो भी उठा दो, नहीं जाते डर क्यों रहे हो, मैं कोई नियम थोड़ी दिलाऊंगा। और अभी किसी के जाने के चांसेस भी नहीं यहाँ से बाहर कि भाई हम नहीं जाते, हम तो जा रहे हैं। यहाँ यहाँ आप लोग बताओ, बहनें बताओ, यशस्वी रोज मंदिर जाते हो, इधर आप वैसे आप लोग क्या सोचते हो, आप बोलोगे मैं मान जाऊंगा मैं, जो जो नहीं जाते उनने हाँ बोला, वो पहचान लिया मैंने, कौन सा हाँ बोला, सबको देख के हाँ बोला। नियमानुसार सुन लो, नियम क्या है, मंदिर जाना प्रतिदिन क्या कैसा आवश्यक है, क्या कहा सुनो आप, जिस तरह से हम प्रतिदिन भोजन करके अपने शरीर का पोषण करते हैं, उसी तरह से जिन मंदिर जाकर हम अपनी आत्मा का पोषण करते हैं। जिस तरह से भोजन नहीं करने पर शरीर क्षीण हो जाता है, उसी तरह से मंदिर नहीं जाने पर हमारे परिणामों में शिथिलता आ जाती है। देख लो आप लोग, अभी 3 दिन आप यहाँ हो, अब आपके परिणाम भाव बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, और जैसे ही आप यहाँ से जाओगे 2-3 दिन होंगे आप मंदिर नहीं जाओगे, आपके परिणाम देख लेना, ठीक है। तो यहाँ का संगति की बात हमारी आई है कि साहब मर जाना योग्य है, दरिद्र बनना योग्य है, और नाना प्रकार के दुख उठाना योग्य है, लेकिन किसकी संगति करना योग्य नहीं है। हमारे इतिहास में कई सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण आता है कि साहब एक राजा की दृष्टि जैन लड़की पे पड़ गई, वो विराट जी की पत्रिका आती, उसमें उन्होंने कथानक दिया था, उसमें पढ़ा था मैंने कि साहब एक राजा की दृष्टि जैन लड़की पे पड़ गई, तो पिताजी और बेटी की चर्चा हुई, तो पिताजी देखो बेटा राजा है, वो तो कुछ भी कर सकता है, वो तो भाई वो तुम्हें उठवा लेगा, वो तो मेरे को मार देगा, क्या करना बेटा बोलो, कर लो शादी उससे। क्या उत्तर था उसका, दुर्जनों की संगति से तो मरण श्रेष्ठ है। दोनों पिता पुत्री अपना केवल कपड़े पोटली मान के रातों रात छोड़ के चले गए। बोलो आपने एक तुगलक का नाम सुना आपने, तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक है, वो कहावत भी है, तुगलकी आदेश। क्यों है पता है, वो बहुत सनकी राजा था तुगलकी, उसने चमड़े की मुद्राएं चलवाई थी, सोचो आप, उसके दिल्ली में चमड़े की मुद्रा चलवाई थी उसने, और उसने जैनियों पे भी बड़ा बड़ा वो किया था, इल्जाम, मतलब उसमें कष्ट दिए थे बहुत ज्यादा। कैसे दिए साहब, किसी ने शिकायत कर दी कि साहब ये जो महाराज जैन होते ना, ये जैन रात को नहीं खाते ये, अच्छा नियम बना दो कोई हमारे यहां दिन में भोजन नहीं करेगा, और सारे सैनिक ये जैनियों के घर में जाकर चेकिंग करो,
अब साहब अपनी जैन समाज की मीटिंग हुई, आप सोचो, मैं ये बता रहा हूँ ऐसे समय में जहाँ आज अगर कोई रात को ना खाए तो मंकी माना जाता है। मंकी समझिए ना, मतलब अलग से माना जाता है। वो एक ऐसा समय था कि राजा ने आदेश दिया कि कोई दिन में नहीं खाएगा, तो पूरी समाज की मीटिंग हो गई। और मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ पता है सबका? मरण तो स्वीकार है लेकिन रात्रि को भोजन नहीं करेंगे। तो क्या उपाय निकाले? तो हमें क्या है, हमारे भगवान ने थोड़ा ज्यादा दिमाग दिया है। क्या तरीका निकाला? साहब ये सैनिक रात को अपने घर के बाहर घूमेंगे, तो अपन खाओ नहीं, भोजन बनाने का अभिनय करो, खाने का अभिनय करो। तो कैसा अभिनय किया कि साहब चूल्हा जला दिया तो धुआं निकल रहा है, और तपेली रख दी और उसमें पत्थर डाल दिया और पानी, और ऐसी आर्टिफिशियल आवाज निकाली, माँ खाना बन गया क्या? माँ बोल रही 10 मिनट और लगेंगे। और फिर ऐसे अरे आज का तो खाना बड़ी, ऐसे करके थोड़ा छल किया, लेकिन वो फिर पहचान गए। तो आप देखो क्या है, कोई ज्यादा नौटंकी करोगे, वो कहते ना ओवर एक्टिंग मत करो, तो आप नहीं खाओगे तो ओवर एक्टिंग तो होगी ना, पकड़े गए। आपको पता है क्या किया अश्विन भाई? सारे जैनियों ने जहां देखा कि अब हमारा दिन में भोजन करना यहां संभव नहीं होगा, सारे जैनियों ने रातों रात सारी धन संपदा, दुकान, जमीन, जायदाद छोड़ के दिल्ली छोड़ के चले गए। बोलो आप, ये तो रात्रि भोजन पे हुआ। अरे आप तो पार्टी नहीं छोड़ सकते, धन संपत्ति, मतलब आप कहोगे सर पागल थे वो, अकल नहीं थी। हाँ, हम में बहुत अकल है। वो इस बात को जानते थे। क्या कहा उनने? विभिन्न प्रकार के संकटों के आने पर भी छोड़ना योग्य नहीं है, क्लियर लिखा। मैं कहता तो आप लोग मानते नहीं, इसलिए मैं आपको एक एक चीज पढ़ के ही बता रहा हूं कि देख लो क्या लिखा, विभिन्न प्रकार के। और सुनो भाई, संकट तो आपकी लाइफ में वैसे भी आएंगे। अपन कहते ना कि सर हम उनसे इसलिए बना के रखते हैं कि साहब संकट ना आए। संकट तो आपकी लाइफ में आने वाले ही हैं। क्यों आने वाले हैं? आचार्य बादीप सिंह लिखते हैं, क्या लिखते हैं? संसार किसका नाम, उनने परिभाषा लिखी, तो लिखी उनने परिभाषा, दुखों का नाम संसार है और सुख का नाम मोक्ष है। तो संसार जहां दुख हो वो संसार है। तो संसार में दुख है कि नहीं है? अच्छा, हम लोगों का जीवन, हम लोगों का नहीं, आप लोगों का जीवन सुखी है कि दुखी है? बोलो, आप लोग के जीवन में सुख है कि दुख है? फिर नहीं बोल पा रहे भाई, थोड़ी ईंट की हड्डी सीधी करो। अगर सुखी हो तो सुखी बोलो, दुखी हो तो दुखी बोलो, डरते क्यों हो? सुखी हो कि दुखी हो? अभी समस्याएं हैं कि नहीं जीवन में? केटलू समस्याएं 6, कितनी हैं? 6, कितनी सारी हैं? अच्छा, तो एक्चुअल समस्याएं हैं कि वो बनाई हुई हैं? बनाई हुई है, मतलब सब समस्याओं से घिरे। नहीं, आश्चर्य मत करो, आचार्य ने लिखा है संसार किसका नाम, संसार किसका नाम, संसार मतलब समस्या। तो समस्याएं तो अल्टीमेट आपके जीवन में रहने वाली हैं, आप चाहे कॉम्प्रोमाइज करो या ना करो। तो हम समस्याओं से बच नहीं सकते। और सुनो, समस्याओं से बचना अपने आप में समस्या को निमंत्रण देना है। नहीं समझ में आया? मैंने एक दार्शनिक वाक्य बोला, ये समस्याओं से बचने का प्रयास अपने आप को एक समस्याओं में देना है। अभी 2 साल पहले यूएस से एक डेलीगेट आया हमारे इंदौर में, एयरपोर्ट पे उतरे, अनुभव जी गाड़ी में बैठे, सरकारी गाड़ी थी, 2 किलोमीटर आगे आए होंगे, उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई कि उनको प्लेन से लौटा के ले जाना पड़ा। कहाँ? दिल्ली नहीं, जहां से आए थे वहां। फिर सही हो गए वो, पता लगाया साहब भारत में ऐसा क्या था साहब। बोले ये जिस देश में रहते हैं वो वहां रहकर इनके शरीर ने संकट देखे ही नहीं, संकट नहीं देखे इनके शरीर ने। भारत में आते ही साथ इनका शरीर संकट में आ गया। ये आपको पता है ना, भारतीयों का जो प्रतिरोधी क्षमता है, इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं अपन, शरीर की और मन की, दोनों बहुत ज्यादा है।
हम लोग बातें भी कितनी सुन लेते हैं और बाहर के मौसम के थपड़े भी कितने खा लेते हैं। भाई वहाँ तो हर चीज़ में, जैसे विदेशों में सॉरी और थैंक यू का प्रकरण है। मम्मी पापा भी गेट खोलेंगे तो पहले खटखटाएंगे और फिर पूछेंगे आ जाएं, और अगर बच्चे ने मना कर दिया तो वो नहीं आएंगे। हमारे यहाँ ऐसा होगा क्या? खटखटाते हैं आपके पापा मम्मी गेट आने से पहले? है? हाँ, क्या बोल रहे, बोले तो खटखटाए आज तक? अगर आपने बोल दिया मेरे रूम में बिना पूछे नहीं आना, तो पहले तो एक भड़ाक, नहीं नहीं पापा आ जाना। यहाँ कह रहे ये हमारे, पता है ये अपनी इम्यूनिटी मजबूत क्यों रहती है? 90% इम्यूनिटी तो हमारे पिताजी पक्की करते हैं हमारी। 90% बातें भी सुनाते हैं, वो चांटे ही मार। तो पता है हमारे यहाँ हमारे भाग्य विधाता कौन है? निर्माता पिता है, जन्मदात्री माता है, लेकिन बनाने वाले घर के डॉन कौन है अपने? वहां डॉन सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि इनको जन्म देने वाला डॉन तो कहीं और है। नहीं समझे? वहां तो हाफ पेरेंट्स का कंसेप्ट है ना विदेशों में, मतलब सबको पता है ये। तो भाई इम्यूनिटी मजबूत नहीं है, तो वो अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन में हो तो वो आपने समस्याएं नहीं देखी, तो आपको पता है वो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो आप अगर ऐसा सोचें कि पंडित जी हम ऐसा जीवन चाहते हैं, हैसल फ्री लाइफ, वी वांट अ लाइफ वेयर देयर विल बी ऑल काइंड्स ऑफ कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो मैं कहता हूं आप बड़ी दिक्कतों को अपने जीवन में बुलाने का बोल रहे हैं। तो एक तो ये सोचना छोड़ दो कि अगर हमने इनसे नहीं बनाई, ऐसा नहीं किया तो संकट आ जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूं संकट तो हम सबकी लाइफ में वैसे ही आने वाले हैं, क्योंकि आचार्य क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आचार्य? दुखों का नाम तो संसार में क्या रहेंगे। और देखो सबके दुख अलग अलग प्रकार के हैं। एक महिला ने सोने की चूड़ियां ली, बढ़िया सुंदर। अब उसकी क्या अपेक्षा होगी सोने की चूड़ियों की? हाँ, सब लोग तारीफ करें, और नहीं करें तो है? नहीं बोला उसने खुद, साहब मैं इतनी महंगी सोने की चूड़ियां लाई, कोई मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा, क्या करें साहब? घर में आग लगा दी, घर में आग लगा दी, बचाओ, घर जल रहा है मेरा, घर जल रहा है मेरा, बचाओ। सब इकट्ठे हो गए मोहल्ले की महिलाएं। एक महिला बोली बहन कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। अरे बोले पहले पूछ लेती तो मेरा घर जलने से बच जाता। ये कहानी जरूर मेरी बनाई हुई है, काल्पनिक है, लेकिन आपको सब ऐसे ही हैं। मैं इसमें देखो एक बढ़िया बात बोलता हूँ, क्यों साहब कपड़े किसके लिए पहनता हूं? अपने लिए कि दूसरों के लिए? है? मेरा कुर्ता कैसा लग रहा है अभी? अरे ये बोलो अच्छा नहीं लग रहा है, बोलो ना। अरे मैं नहीं मारूंगा, क्या क्यों डर रहे हो? आपने कहा नहीं लग रहा अच्छा, तो मैंने कहा किसको? आपको। पहन किसने रखा है? तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? नहीं समझे आप? भाई आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसका तात्पर्य आपकी पसंद ऐसी नहीं है। लेकिन साहब मुंडे मुंडे मदरविंडा, देयर आर मैनी मेन एंड मैनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स। दुनिया में सैकड़ों लोग हैं, उनकी सैकड़ों अलग अलग प्रकार की पसंद है, लेकिन हम इतने डिप्रेस हैं कि बाजार से साड़ी ले आए। साड़ी छोड़ो, साड़ी का तो फैशन आउट हो गया। अब तो साड़ी वाले भी ऐसे लगते हैं जैसे एयरपोर्ट पे कोई फैंसी ड्रेस पहन के आया हो। मेरा तो असल में बहुत टाइम से मन करता है, जैसे अपने दादा कुर्ता और धोती पहन के आते थे, एक आध बार मैं भी पहन के आऊँ। तो हमारे अनुभव जी बोले आ जाना पहन के, ऐसा लगेगा फैंसी ड्रेस पहन के आया। हिम्मत नहीं हो पाई आज तक। आने वाले 5 या 10 साल में ये हो जाएगा। अभी तो कुछ एयरपोर्ट पे मेरी दीदी जैसी साड़ी पहने दिख गई, भविष्य में नहीं दिखने वाले कोई। अब मैं ये बोलता हूँ कि साहब आपको मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लगती, उनको नहीं मतलब मैं अब टेंशन में आ जाऊं, मैं संकट की बात बता रहा हूं आपको।
यहां आचार्य ने इतना स्पष्ट कड़क सेंटेंस का, संकट में आ जाना, लेकिन साहब हमने तो जबरन ऐसे संकट मोल ले रखे हैं, क्या बताएं। हमारे इंदौर में एक कपड़ा बाजार है, पूरा ऐसा लाइन से, वो बाजार केवल महिलाओं के लिए, वहां साड़ी, महिलाओं की चीजें मिलती हैं। मैं ऐसा सोचता हूं जो उन महिलाओं को कपड़े बेचते हैं वो दुकानदार सबसे महान व्यक्तित्व हैं, सबसे महान। ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, 3-4 घंटे में एक साड़ी ले जाएंगी और दूसरे से बोलेंगे भैया अच्छी नहीं लग रही है। किसको? मेरी मम्मी को। बदल ले जाएंगी वो। अच्छा, वो दुकानदार भी, हमारे इंदौर में व्यापार जो है ना, हमारे यहाँ सरसेठ हुकुमचंद हुए हैं एक, है ना, तो पूरे व्यापार की थीम उनने दी है। तो पूरा इंदौर का व्यापार पूरे वर्ल्ड में फेमस है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पूरे एशिया की दवाई की सबसे बड़ी डिपो, सारी जितनी बड़ी कंपनी ना आपकी, बॉम्बे की हो, हैदराबाद की, कहीं की भी कंपनी हो, सबकी डिपो हमारी इंदौर में है। मतलब सबका जो माल रखा रहता है हमारे यहाँ रखा रहता है। ऐसे इंदौर में कई सारे व्यापारिक उत्कृष्टता है वहां, अप टू मार्क, अप टू लेवल है वो। तो ऐसे ही कपड़े का व्यापार पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा रेडीमेड कपड़े का व्यापार इंदौर में ही होता है, कैलकाटा के बाद। वो एक बड़ा मार्केट, अलग मार्केट है वो, लेकिन अगर हम अच्छा मार्केट देखें तो इंदौर में होता है। इंदौर के व्यापारी बड़े चतुर, वो बहन जी आएंगे तो गुस्सा नहीं करेंगे, आइए आइए बहन जी, अच्छा कोई बात नहीं, अरे भाई छोटू बेटा मैडम के लिए पेप्सी ला, पानी ला। अब बोलो मैडम आप कहो तो एक बढ़िया चीज बताऊं आपको, मैं एक बढ़िया चीज आई है, कल नहीं थी आज है, और एक साड़ी बता दी, बस एक पीस बचा है, ये कितने का है? कल तो मैडम ले गई थी 4,000 की साड़ी, ये है 10,000 की साड़ी। वो ले जाएंगी, पता है आपको, फिर लौटा के नहीं लाती वो। क्यों? जब प्राइस लोगों को बताती है तो ऑटोमेटिक प्राइस बता के वो चीज अच्छी लगने लगती है। नहीं समझ में एक बात? अब वो दुकानदार से जीत पाई क्या महिला? वो उसने 2,000 की साड़ी 10 में दी। अब आपको मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस बातों से कि साहब सब परेशान है, कुछ परेशानी तो मोल ले रखी है, और आचार्य यहां कह रहे हैं भैया ये दुर्जनों की संगति मत करना, भले ही संकट आ जाए। ठीक है, आगे और क्या कह रहे हैं देखो साहब, फिर आगे 39 नंबर के में क्या कहा है कि साहब अपने शुद्ध चैतन्य को छोड़कर परमाणु मात्र पर पदार्थों में भी चैतन्य गुण के भ्रम से यदि मूढ़ पुरुषों की बुद्धि लग जावे तो उस बुद्धि से केवल कर्म बंद होता है। इसलिए सज्जन पुरुषों को शरीर आदि से समस्त पदार्थों का अवश्य त्याग कर देना चाहिए। यदि आयु कर्म के प्रबल होने से शरीर आदि का त्याग न हो सके तो शरीर आदि के त्याग करने के लिए मुनि व्रत धारण करना योग्य है। अब यहां से वो ये बताने वाले हैं कि साहब सज्जन कौन होते हैं, तो इनने यहां मुनि बनने की प्रेरणा देना चालू की, और ये कहा कि साहब किन की संगति में रहें, तो बोले मुनिराजों की संगति में रहो। यहां से वो प्रकरण चालू करने वाले हैं। हाँ, एक मिनट है। हाँ, अब इसके बाद 47 नंबर के छंद में यहाँ ये कहा है कि साहब जो मुनिराज होते हैं वे रत्नत्रय के धारी होते हैं, जो मुनिराज होते हैं वे आत्मानुभवी होते हैं, वे मुनिराज होते हैं, अनंत गुणों की खान होते हैं, और वे कैसा विचार करते हैं आपको भी वैसा विचार करना चाहिए। अर्थात क्या होता है कि सज्जनों की संगति में आकर हमारी विचारधारा भी प्रभावित होती है। तो कैसी होती है? तो इसमें 47 नंबर के छंद में उन लोगों के लिए समझाया है जो लोग धन संपत्ति आदि से ज्यादा अटैच रहते हैं, उसी को अपना सर्वस्व मानते हैं। तो यहां क्या कहा? कति न वारान भूपतिर भूति ही कति न वारानत्र जातो अस्मि कीटः नियत मिति न कस्यापस्ति सौख्यम न दुखम जगति तरल रूपे किम मुद्रा किम शुचावा। इस संसार में कितनी बार तो हम बड़ी बड़ी संपत्ति के धारी राजा हो गए, कितनी बार इस संसार में हम क्षुद्र कीड़े हो चुके। इसलिए यही मालूम होता है कि चंचल रूप इस संसार में किसी का सुख तथा दुख निश्चित नहीं, अतः सुख और दुख के होने पर हर्ष और विषाद कदापि नहीं करना चाहिए। ये वाली बात किसकी संगति में आके पता चलेगी हमें? ये कौन बताएगा बोलो? अभी आगे आप एक क्षमा का पढ़ो, यहां से
30-40 गाथा दूर एक क्षमा का सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा पता है? यदि मेरे कारण मेरे उस स्थान पर रहने के कारण किसी को कष्ट होता हो, किसी के मन को पीड़ा पहुंचती हो, तो मैं उस स्थान को ही छोड़ दूंगा। मेरे कारण किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। जनागम इतनी सरलता की बात करता है। सज्जन आपके मन को इतना सरल बनाने की बात करते हैं। तो यहाँ क्या कहा कि संसार में कितनी बार तो हम बड़ी बड़ी संपत्ति के धारक हो गए, कितनी बार हम क्षुद्र कीड़े हो गए। हमें संसार में हर्ष और विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग मिलने वाले हैं जब हमें अपने जीवन में हर्ष भी होगा और विषाद भी होगा। तो मैंने आज की बात प्रारंभ की थी, हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। अगर हमारा मार्ग क्लियर है, अगर हमें हमारा डेस्टिनेशन पता है, तो निश्चित रूप से हम लोग निर्णय बहुत तीव्रता से ले पाएंगे। पता है हमारे निर्णय ढुलमुल क्यों हो जाते हैं? हमारे निर्णय ढुलमुल क्यों हो जाते हैं? एक भावना बत्ती सी उसमें क्या कहा पता है? नहीं चाहता जैन धर्म के बिना चक्रवर्ती होना, और नहीं अखरता जैन धर्म के सहित दरिद्री भी होना। कितनी क्लियर बात कही है। मुझे जिनागम के बिना चक्रवर्ती पद भी स्वीकार नहीं, और जिनागम सहित मुझे दरिद्रता भी नहीं खलती। इतना कड़क मन, इतनी महान सोच और इतने उत्कृष्ट विचार अगर हमारे हों तो काम हो सकता है। अभी मैंने एक उदाहरण दिया था कि साहब, एक राजा ने एक जैन लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रखा। उसने कहा पिताजी जहर ले आओ मुझे, मैं जहर स्वीकार करूंगी, लेकिन असज्जन की संगति स्वीकार नहीं करूंगी। आप मुझे बताओ राजा कौन होता है? पूरे राज्य का स्वामी, जिसके पास सारी सुविधाएं। तो वो लड़की अगर आज की मॉडर्न लड़की होती तो क्या कैलकुलेट करती? क्या कैलकुलेट करती? भाई उसके पास सारी सुविधाएं हैं, सब है उसके पास, तो शादी कर लेना चाहिए ना उससे। लेकिन आपको पता है वो लड़की पाठशाला गई हुई लड़की थी, स्वाध्यायी लड़की थी, और उसे ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि अगर वहां गई तो मेरा धर्म छूट जाएगा, वहां गई तो मेरे जिंदेव छूट जाएंगे, और जिंदेव का छूटना प्राणों की कीमत पर स्वीकार नहीं होना। क्या हम इतने अभी पक्के श्रद्धानी और कठोर हुए क्या निर्णय में? क्यों नहीं हुए पता है? यशस्वी क्यों नहीं हुए पता है? क्यों नहीं हुए हम? क्योंकि हमें क्या क्लियर नहीं है, हमारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। इसलिए सब क्या बोलते हैं? सौरभ जी, यू डोंट नो, ऑल आर सेम, द वेज आर डिफरेंट बट ऑल आर सेम। यू डोंट नो, मैं नहीं जानता था। है? आप क्या जानते पता है? आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि मुझे सुनाने का मौका ज्यादा मिलता है, सुनने का कम मिलता है, लेकिन असलियत इससे कुछ विपरीत है। 10% मैं सुनाता हूं और 90% लोग मुझे ज्ञान देते हैं। मतलब मैं कम ज्ञान दे पाता हूं, पता है आपको? और हर एक व्यक्ति ऐसा ही बोलता है, देखो बेटा तुम अभी जानते नहीं हो, अभी तुमने दुनियादारी नहीं देखी है, सब सेम होते हैं, धर्म कर्म से कुछ नहीं होता, जब संकट आता है तो धर्म कर्म सब छूट जाता है। ऐसा समझाते मेरे को। अब मैं क्या जवाब दूं उनको? मैं कुछ बोलता ही नहीं किसी को। जितने लोग कुछ नहीं जानते वो जानने का दावा करते हुए समझाते हैं, वो जो जानते हैं वो सब जगह समझाते ही नहीं। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, सब आपको समझाएंगे, लेकिन यहां आचार्य कह रहे हैं कि आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखो। कौन सा कंसेप्ट? तो चलो पहले तो मंदिर जाने वाला कंसेप्ट कि साहब मंदिर प्रतिदिन जाया जाए कि नहीं जाया जाए। तो अब कौन कौन जाएगा अगले 365 दिन? नियम मत लो, मैं तो जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूं। अब क्या देखो खतरा टलता जा रहा है, आज का सेशन खत्म, 2 और बचे। अब तो मैं हाथ उठाऊं या आपको खड़ा कर दूं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो मंदिर जाया जाए कि नहीं जाया जाए? जाया जाए, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आप मंदिर जाने के कंसेप्ट में क्लियर है तो बहाने बनाना बंद हो जाएंगे। क्या सौरभ जी आपको तो पता है, देखो 9:05 की ट्रेन मतलब 9:05 होते हैं।
पता है मेरे को। उठते कितने बजे मुझे ये बता दो, हैं? 6 बजे। अच्छा, सोते कितने बजे ये बता दो? बस, हैं? कल रात को 2:30 सोए थे आप लोग? 3 बजे सोए थे? नहीं, यहाँ की बंबई में? अरे बंबई की बात कर रहा हूँ मैं तो। यहाँ तो मैं भी कल 3 बजे सोया। अरे सोया मतलब नींद खुल गई फिर आई नहीं, ऐसे सोया मैं। अब लोग कहते साहब हम मंदिर क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि हमें टाइम नहीं है। अरे भैया, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्या कहते हैं, सुनो आप उदाहरण सुनो आप एक बढ़िया साहब। एक दिल्ली की बात है साहब, अब बंबई की नहीं बोल सकते, दिल्ली की है बात साहब। दिल्ली में तो मकान होते हैं, तो साहब छोटी एक गली, ऐसी गली थी, आमने सामने मकान थे, दोनों मकान जेएनयू के थे। एक सामने लड़की रहती थी, एक सामने लड़का रहता था। दोनों ने मूवी देखी, मैंने प्यार किया और दोनों में प्यार हो गया। पिताजी को पता चला दोनों को, उन्होंने कहा साहब देखो बढ़िया, अपन जैन हैं, कोई समस्या नहीं, इन दोनों की शादी तय कर देते हैं। बुलाया दोनों को, साहब तुम्हारी शादी 5 महीने बाद होगी, बस तुम दोनों परीक्षा दे लो। ठीक है साहब। तो शर्त रखी फिर दोनों के सामने, इन 5 महीनों में तुम लोग एक दूसरे से मिलोगे नहीं, क्योंकि पढ़ाई में डन। फोन नहीं करोगे, मोबाइल तो चलते ही नहीं थे, डन। एक दूसरे के बारे में सोचोगे नहीं, ये नहीं हो पाएगा। क्यों? कंसेप्ट क्लियर है ना, राग का कंसेप्ट क्लियर है। क्या कहा? हम बुद्धिपूर्वक अगर विचार करते तो नहीं सोचते, लेकिन सोचना कैसा हो रहा है? अबुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या क्लियर है? ये मेरे अनुकूल है और मैं इसके अनुकूल हूं। इसी तरह से अगर हमें जिनदेव की वीतरागता का कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको मंदिर जाने के लिए बहाने बनाने की आवश्यकता नहीं कि साहब हमारी तो 9:05 की ट्रेन है इसलिए हम नहीं जा पाते। आप सुनो, अभी जैसे मैंने बताया बम्बई में आते ही हूँ, तो मैं प्रभा देवी आया, मैं 8 बजे वहां मोतीलाल टावर आ गया। तो मैंने कहा साहब मंदिर करके तो मैं आ नहीं पाया था, तो मैंने कहा सिमंदर जनाजा जाया जाए। तो जो कंपनी की गाड़ी थी उनकी, मैंने कहा भैया यहाँ मत रुकना, सिमंदर जनाजा ले चलो। मैं दर्शन करके आया और उधर 2 घंटे निकल गए थे जब तक। तो लोगों ने पूछा कहाँ गए थे? मैंने कहा मंदिर। क्यों? मैंने कहा मैं बिना मंदिर की खाली नहीं खाता। अब आप सोचो, मेरे पास तो कितना सॉलिड बहाना। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने अगर आपको जिन मंदिर जाने का कंसेप्ट क्लियर है, तो फिर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। मैं केवल जिन मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, स्वाध्याय की, जिन मंदिर की, चरित्र की, आत्म कल्याण की, कोई भी अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पूरे जीवन में समस्या आने वाली नहीं। लेकिन समस्या पता क्या है? कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो वाली बात बताई, अभी हमारा समय हो गया है। अब हम अपने दोपहर के सेशन में इसी में जो श्रद्धांत संबंधी बात की है, रत्नत्रय की चर्चा इसमें आचार्य लेने वाले हैं। तो कोई कठिन चर्चा नहीं करूंगा, डोंट वरी। इसमें श्रद्धांत की बात बताने वाले हैं, इसीलिए मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर पे छोड़ रहा हूं मैं। तो श्रद्धांत की बात पे हम चर्चा दोपहर के सत्र में करेंगे। बहुत अच्छा सेशन होगा और आप सभी लोग आइए। खाना खाने के बाद तत्काल सो जाना आप लोग, यहाँ आके मत सोना, इसलिए बोल रहा हूँ तत्काल सो जाना। क्योंकि फिर आप क्या करते हो, अभी खाना खा के नहीं सोओगे तो दोपहर के में सोओगे, और फिर तो सोने का मौका मिलने नहीं, फिर रात को सोओगे। तो फिर हमारे अनुभव जी को 1 घंटे के प्रवचन आधे घंटे में खत्म करना पड़ेगा। कैसे? बोले मेरे अलावा सब सो रहे हैं। ठीक है, इसलिए आज का दिन बचा है। और आप ये मान के चलना कि जैसे हम सोचते हैं ना कि जब हमारे जीवन में अनुकूल समय आएगा तब हम धर्म करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 4000 वर्ष में या 2000 वर्ष मान लो, 2000 वर्ष के हम वर्तमान में स्वर्णिम युग से गुजर रहे हैं। दिस इज द गोल्डन एरा फॉर एवरीथिंग।
धर्म, धन, स्वास्थ्य, अनुकूलता, कानून, हर चीज में हम पिछले 2000 साल के इतिहास के स्वर्णिम युग से निकल रहे हैं। ये स्वर्णिम युग है, पता है आपको? आपको अगर विश्वास मेरी बात पे ना हो तो आप गूगल पे आप इंडियन हिस्ट्री डालना पिछले 2000 साल की, क्या क्या यातनाएं नहीं देखी। सोचो आप, ऐसे बैठे हॉल में लोग आए, सैनिक आए और सब लोगों को मार के चले गए। अरे आज तो कोई कुछ कह दे हमसे, इतने में सोशल मीडिया पे खबर आ जाएगी। लेकिन उस समय लोगों को मार भी दिया जाता था तो कोई बोलने वाला नहीं था। सैकड़ों जैनियों को कन्वर्ट कर लिया गया, जो नहीं हुए उनको मार दिया गया। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हम अभी अपने दौर के स्वर्णिम युग से निकल रहे हैं और इसका लाभ केवल एक रूप में ले सकते हैं। इस शिविर का उद्देश्य जीवों के मन में आत्मा के प्रति रुचि पैदा कराकर और अपने भव को नाश करने का उद्देश्य है। तो हम लोगों ने जो चरणान युग का प्रकरण भी चालू किया, उसका उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही है कि हम सब लोग जब बेसिक चीजें हमें क्लियर हो जाएं, कंसेप्ट पूरे, फिर हमारा उद्देश्य ये है कि इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं है। अर्थात मेरा उद्देश्य इन सब बातों को सीख कर संसार में रहने का नहीं है। मेरा उद्देश्य तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचने का है जिसके आगे और कोई राह नहीं बचती। इस प्रकार से आप सभी लोग आत्मकल्याण करें। इसी के साथ अपनी बात समाप्त